नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूँ। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऐसी मानसिक बीमारी जिसके अंदर इंसान के मन में कुछ अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो कि बार बार आते हैं और जिसके चलते इंसान बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी का शिकार हो जाता है। उसे पता होता है कि ये विचार गलत हैं, लेकिन उन विचारों को वो रोक नहीं पाता और उन विचारों से बचने के लिए, जो उन विचारों के कारण जो घबराहट, बेचैनी पैदा हुई है, उससे बचने के लिए वो कुछ बिहेवियर डेवलप कर लेता है जिसे हम कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। तो दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी का जो मरीज होता है उसके अंदर भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, अल्लाह को लेकर, धार्मिक ग्रंथों को लेकर, श्लोक्स को लेकर, कुरान की आयतों को लेकर काफ़ी गलत विचार आते हैं। उसे लगता है कि ये सब गलत है, भगवान गलत है, ईश्वर गलत है। उसे भगवान को गाली देने का मन करता है, भगवान के प्रति अपशब्द बोलने का मन करता है। कई बार उसे इतना गलत विचार उसके मन में आता है, उसे लगता है भगवान की जो प्रतिमा है उसे खंडित कर दूं, उसके ऊपर यूरिन कर दूं। और कई बार उसे लगता है माता की मूर्ति जैसे वो देखता है उसे लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हरकत करूं, उसे गले से लगा लूं। इस प्रकार के काफ़ी सेक्स के उसके मन में उल्टे उल्टे विचार भी आते हैं, गाली देने का मन करता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान कुछ ऐसे बिहेवियर डेवलप कर लेता है, जैसे कि घर से भगवान की मूर्ति हटा लेता है, सारी रिलीजियस बुक्स हटा लेता है, भगवान की जहाँ भी प्रतिमा लगी है उसे हटा देता है और अपना रास्ता चेंज कर लेता है। ऐसे रास्ते चुन लेता है जहाँ पर भगवान का कोई मंदिर ना हो, जहाँ पर कोई मस्जिद ना हो। ऐसे रास्तों से गुजरता है जहाँ पर भगवान का कोई भी उसे संकेत दिखाई ना दे। तो दोस्तों, इस ओसीडी, जो रिलीजियस ओसीडी है, उसके चलते इंसान इतना ज़्यादा घबराहट, बेचैनी में रहने लग जाता है। उसके अंदर कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं और काफ़ी वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो कारण के अंदर क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक सर्किट होता है या फिर एक फिल्टर सिस्टम बोलते हैं उसे, वो होता है जो हमारे दिमाग में अनवांटेड जो विचार होते हैं उन्हें आने से रोकता है, जिसे हम बोलते हैं कोर्टिकोस्ट्रिएटल थैलेमिको कोर्टिकल सर्किट। तो ओसीडी के मरीजों में ये सर्किट खराब हो जाता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरोकेमिकल होता है सीरोटोनिन। उसकी कमी की वजह से ये सर्किट खराब हो जाता है, जिसके चलते हमें गलत गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो दोस्तों, ओसीडी जो है, रिलीजियस ओसीडी, उससे अगर हम बचने का ट्रीटमेंट सोचते हैं, मैनेजमेंट सोचते हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि अगर हमारे दिमाग में जो सीरोटोनिन की कमी है उसे वापस रिकवर किया जाए तो उसके लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की होती हैं, जैसे कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके अलावा कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की ड्रग्स भी दी जाती हैं, जैसे कि क्लोमिप्रामिन, जो कि थोड़े लंबे समय तक चलती हैं और कम से कम 9 से 12 महीने का कोर्स होता है। और अगर 1 से 2 साल तक दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि धीरे धीरे सीरोटोनिन की मात्रा को सही कर देती है, जिससे कि हमारा जो सर्किट था वो ठीक हो जाता है और अनवांटेड विचारों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा रोल है वो है बिहेवियर थेरेपी का, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काफ़ी रोल है। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो कॉग्निटिव एरर पैदा हो गए हैं, जो विचारों में विकार पैदा हो गया है, उन्हें हम ठीक करते हैं। अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना सिखाते हैं। जब भी हमारे मन में गलत विचार आए, रिलीजियस विचार आए, एंटी रिलीजियस के बारे में जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो हम उन विचारों का सामना करें, उनसे भागे नहीं। क्योंकि अगर उन विचारों से हम भागेंगे तो विचार हमारे दिमाग में उतना गहरी जड़ बना लेंगे और उनको निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम विचारों को आने दें। अब ये जो गलत विचार आते हैं ये थोड़ी देर के लिए आएंगे, 3-4-5 मिनट के लिए आएंगे और उसके बाद अपने आप ही चले जाएंगे। और इस दौरान हमारे मन में जो घबराहट, बेचैनी पैदा होती है, उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे मन में जो गलत विचार बन चुके हैं उन्हें हम पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करते हैं। अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने गलत विचारों को सही विचारों से रिप्लेस करें। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है करीब 6 महीने के आसपास, तो डेफिनेटली हमारा कंट्रोल इन विचारों पर आ जाता है। दूसरा जो गोल्डन टूल साइकोथेरेपी है उसे हम बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से भी हमें घबराहट छूटती है, जैसे कि रिलीजियस ओसीडी का मरीज है, भगवान की मूर्ति देखता है, भगवान की बुक कोई पढ़ता है, चित्र देखता है, तो उसे घबराहट छूटती है, तो उस समय क्या करें, वो उन एक्सपोज करें, उन फोटोज़ का, उन वीडियोज़ का, भगवान की प्रतिमा का एक्सपोज करें और वहीं खड़ा रहे, बिल्कुल भी वहाँ से भागे ना और उन विचारों को आने दें, क्योंकि विचार थोड़ी देर बाद स्वतः ही चले जाएंगे। उस दौरान अगर उसे घबराहट छूटती है तो वो बिल्कुल वहाँ खड़ा रहे, कुछ ऐसे बिहेवियर डेवलप ना करे, कुछ ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप ना करे, जैसे कि भगवान से माफ़ी मांगना या वहाँ से चला जाना या आंखें बंद कर लेना या उन रास्तों को अवॉइड करना जहाँ पर भगवान की मूर्ति है, भगवान का मंदिर है। इन सब कंपल्सिव बिहेवियर को बिल्कुल ना करे, बल्कि उन विचारों के सामने खड़ा रहे, उन भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा रहे, उन विचारों का सामना करे। और जैसे ही वो विचार आएंगे, थोड़ी देर में मरीज देखेगा कि अपने आप वो विचार चले गए हैं
और अगर उस दरमियान उसके अंदर कुछ घबराहट पैदा होती है तो वो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करे या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करे। ये दोनों रिलैक्सेशन टेक्निक हैं जो कि इंसान का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर देती है, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि घबराहट बेचैनी पैदा करता है उसे डीएक्टिवेट करती है। तो जिससे इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, इन विचारों का सामना कर पाता है। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अगर वो रेगुलर हैबिट में डालता है कि जब जब उसे ऐसे गलत विचार आए भगवान की मूर्ति के बारे में, अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में, कुरान की आयतों के बारे में, धार्मिक श्लोकों के बारे में, उस समय उन विचारों का वो सामना करे, बिल्कुल भी उससे भागे ना और कोई भी कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप ना करे, हिम्मत से उनका सामना करे और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करे। तो धीरे धीरे क्या होगा, 6 महीने के अंदर, 6 महीने 9 महीने के अंदर उसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी कि इन विचारों का वो सामना कर पाएगा। अव्वल तो उसको ये विचार आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो इन विचारों का वो सामना कर पाएगा और रिलीजियस ओसीडी की जो बीमारी है उससे एकदम वो मुक्ति पा जाएगा। तो दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी क्या थी आज हमने जाना कि भगवान के बारे में गलत विचार आना, अल्लाह के बारे में गलत विचार आना, फिर उन विचारों के प्रति जो घबराहट छोड़ती है उन घबराहट को दूर करने के लिए इंसान का कुछ बिहेवियर को डेवलप करना, भगवान से एकदम मुंह मोड़ लेना, भगवान की मूर्ति से मुंह मोड़ लेना, पूजा पाठ बंद कर देना, अल्लाह नमाज को छोड़ देना, श्लोकों को कुरान की आयतों से एकदम अपने रास्ते को जुदा कर लेना, और एकदम भगवान से जुड़ी हुई जो चीज़ें, चाहे कोई सीरियल हो, कोई बुक हो, कोई नाटक हो, भगवान का चित्र हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इन सब से एकदम दूरी बना लेना। इन चीज़ों को जो इंसान कर लेता है तो इस रिलीजियस ओसीडी को हम दूर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे पहले इसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि ये जो विचार हैं उसके अपने नहीं है, ये बीमारी के विचार हैं। इसलिए उसे हीन भावना का शिकार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे किसी मनोचिकित्सक से मिलना है जो कि अगर उसके अंदर सेरोटोनिन की कमी है तो कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा जो कि कुछ साल चलेगी, और उसके साथ में उसे किसी या तो मनोचिकित्सक से या फिर आइडियली किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो कि उसे काउंसलिंग के तरीके बताए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताए, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के बारे में बताए। तो धीरे धीरे करके इस बीमारी को आराम से ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई ऐसा कोई इंसान दिखाई देता है जिसके अंदर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि भगवान के बारे में गलत सोचने के हैं, अल्लाह के बारे में गलत सोचता हो, तो उसे आप किसी मनोचिकित्सक का सहारा दें। क्योंकि दोस्तों, हमारे समाज के अंदर रिलीजन और सेक्स दोनों ऐसी चीज़ें जो एक टैबू बन चुके हैं, लोग इनके बारे में बात करना नहीं चाहते। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे विचार, भगवान के बारे में गलत विचार जब भी इंसान के मन में आते हैं तो वो क्या करता है कि इन विचारों को किसी को बता नहीं पाता। अब सेक्स के विचार आते हैं, इनको किसी को बता नहीं पाता, तो अंदर ही अंदर उसके अंदर ये बीमारी डेवलप होती रहती है। अपने घर वालों को नहीं बता पाता, दोस्तों को नहीं बता पाता। उसे लगता है दोस्त, घर वाले उसे बहुत गुस्सा करेंगे, उसका बॉयकॉट कर देंगे कि देखो भगवान के बारे में किसी गलत बातें सोच रहा है। तो इन सब के चलते इंसान इस बीमारी को अपने दिल के अंदर लेके बैठा रहता है और आगे बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है, बीमारी जो है काफ़ी दूसरे मुकाम पर पहुंच जाती है, जिसे ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हों जो इस प्रकार के विचार रखते हों तो आप उनसे पूछें। अगर वो थोड़ा सा भी आपको हिंट दें तो आप उनसे ढंग से एक्सप्लोर करें कि किस प्रकार के विचार उनको आते हैं। और अगर आपको लगता है इस बीमारी से जुड़े हुए विचार जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, इस प्रकार के विचार आपको लगते हैं कहीं आपके किसी दोस्त में या रिश्तेदार में, तो तुरंत उसे किसी मनोचिकित्सक और किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दें। आराम से इस बीमारी पर काबू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो रिलीजियस ओसीडी के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।